हमारी गणित की कक्षा में वापस आ चुके हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? घटाने के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको पिछले क्लास में हमने क्या लिया था? हमने वार्तिक प्रश्न देखा था ना बच्चों। कैसे वार्तिक प्रश्न यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं हमने देखा था। तो आज वापस उसके बारे में थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा याद कर ले। चलिए बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हुए क्या करने वाले हैं? हम आज आगे बढ़ने वाले हैं, घटाने के बारे में और थोड़ा सीखने जा रहे हैं। हमने जोड़ने के बारे में अच्छी तरह सीख लिया है, और आज हम घटाने के बारे में और अच्छी तरह सीखने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास के दौरान या क्लास के बाहर भी कोई डाउट हो गणित में, आप हमारे चैट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब लाइव में आप कमेंट कर सकते हैं। और आखिरी 5 मिनट में मैं आपका जो भी डाउट है मैं उसका समस्या बताऊंगी, समस्या का हल करूंगी। ठीक है बच्चों, अभी शुरू करें आज का हमारा गणित का क्लास। यस, लेट्स डू इट। कम ऑन किड्स, अभी हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने एक वार्तिक प्रश्न किया था। आज भी हम एक वार्तिक प्रश्न करके फिर हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास में उसका हल करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़िए। वार्तिक प्रश्न क्या है बच्चों? हम आज क्या करना है? वार्तिक प्रश्न यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। इस एक्चुअली क्या है ना बच्चों, बता, काफी हम क्या होते हैं, हम काफी डर जाते हैं वार्तिक प्रश्न देख के। परंतु बहुत आसान वाली चीज होती है वार्तिक प्रश्न। ये क्या करती है ना बच्चों, ये वार्तिक प्रश्न जो भी है एक मजेदार तड़का लगाती है हमारे गणित में। क्योंकि आपको एक कहानी बताई जा रही है, फिर उन उस कहानी को आपको समझना है। उसको समझने के बाद आपसे क्या पूछा है आपको सोच के जवाब देना है। तो बहुत फन है ये चीज, बहुत मजेदार चीज है। तो आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप एक वार्तिक प्रश्न को देते हैं। पहला चीज, मेरे प्यारे बच्चों को किसी को भी डर नहीं आएगा अगर आप लोग वार्तिक प्रश्न देखेंगे। सही है? अभी मैं बहुत सरल से आपको बात बताने जा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कहा गया है रामगढ़ की जनसंख्या। व्हाट डज जनसंख्या मीन? जनसंख्या का अर्थ क्या है बच्चों? यानी कि पॉपुलेशन। रामगढ़ की जनसंख्या 1,38,460 है। और और हुसैनगढ़, हुसैनगढ़ की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 2,23,570 है। किस नगर की जनसंख्या, किस नगर की जनसंख्या अधिक है और कितनी? तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या कहा गया है? आपको क्या कहा गया? पूछिए। रामगढ़ और हुसैनगढ़ दो जगहों के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे रामगढ़ की जनसंख्या और हुसैनगढ़ की जनसंख्या, जनसंख्या माने पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अर्थ क्या होता है? कितने लोग वहां पे रहते हैं, आदमी औरत बच्चे बूढ़े लोग, जो भी लोग रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या। इंसान जो भी है, जो भी वहां पे मौजूद है, जीता हो, उनको कहते हैं जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन कहा जाता है। अभी हमें रामगढ़ की जनसंख्या के बारे में ज्ञात है, और हुसैनगढ़ की जनसंख्या के बारे में हमें पता है। अभी हमसे पूछा क्या गया है, तो हमने क्या कहा गया है पहले समझ लिया। पहले क्या करना है? जो हमसे कहा गया है उसे हमें समझना है। दूसरा क्या करना है? क्या पूछा गया है वो भी समझना है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? किस नगर की जनसंख्या अधिक है? तो कौन क्या करना है? संख्याओं का
तोलना करना है यानी कि तुलना करना है, तुलना यानी कि कंपैरिजन करना है, कौन सी संख्या अधिक है। तो पहले वो ज्ञात करें। चलिए बच्चों, और उसके बाद क्या बोला है, किस नगर की जनसंख्या अधिक है। तो वेयर इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहाँ अधिक है पूछा गया है, तो पहले हमें वो ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, और कितनी माने, और कितने अंकों से जनसंख्या अधिक है करके हम जानेंगे। तो अभी देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो हुसैनगढ़ की जनसंख्या कितनी है, कितनी है बच्चों, 2,23,570 है। रामगढ़ की कितनी है, रामगढ़ की जनसंख्या कितनी है बच्चों यहाँ पे। इस प्रकार आपको लिखना चाहिए ताकि आपको खुद, आपने कैसे ये हल किया मैम को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप इसको रिवीजन करेंगे। इसलिए हम इस ऐसे शब्दों में लिखते हैं। तो हुसैनगढ़ की जनसंख्या इतनी है लिख दिया, रामगढ़ की जनसंख्या भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है रामगढ़ का जनसंख्या, यहाँ पे 1,38,460 है। ठीक है। तो आपके किताब में आपको ऐसे अल्प विराम यानी कि कमा डाला नहीं है, मैं ऐसे डालती हूँ। क्यों पता है बच्चों, क्योंकि जब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जब मैं ऐसे कमा डाल देती हूँ तो मुझे पता है 3 अंक ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे ये 400 है, ये दोनों हजार के घर में है और ये लाख के घर में है, मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो मुझे पढ़ने में आसान होता है, इसलिए मैं ये जो कमा है अल्प विराम जो है मैं डालती हूँ। ठीक है, अभी पहले क्या ज्ञात करना है, क्या बोला गया है आपसे करने को, आपसे कहा गया है कि किस नगर की जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ पे हुसैनगढ़ की संख्या है और रामगढ़ की 2 है। तो हमें क्या पता है, हमने जो आपके पिछले चैप्टर्स में देखा था, क्या देखा था, हमें अगर कम तुलना करना पड़ता है, संख्याओं के बीच में तुलना करना पड़ता है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा अगर देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक समान घर है कि नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों वाली संख्या है। तो दोनों को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2,23,570 और 1,38,460 में लिख देती हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सबसे बड़ा घर कौन सा है, दोनों में एक समान ही अंक है। तो यहाँ पे भी 6 अंक है, यहाँ पे भी 6 अंक है, हमने देख लिया। यहाँ पे हमें पता है यहाँ के इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000 और यहाँ पे लाख है। तो हम पहला जब तुलना करते हैं कौन सा घर देखते हैं, सबसे बड़ा घर। बहुत खूब बच्चों, तो आप लोगों को याद है जो पिछले क्लास में हमने बात किया था। तो यहाँ पे 2 है और 1 है, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है बच्चों, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहाँ पे देखिए 2 ही बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको, कहाँ पे मुंह खुलता है मगरमच्छ का, याद है बच्चों को। हाँ बच्चों, मगरमच्छ का मुंह जो है बड़े संख्या की ओर खुलता है, तो इस प्रकार आप चिन्ह डालेंगे। तो कौन बड़ा है, 2,23,570 का जनसंख्या बड़ा है, 1,38,460 से बड़ा है। तो हमने पहले क्या ज्ञात कर लिया, आपको पूछा गया है किस नगर की संख्या अधिक है, तो हमने जो पहला हमसे पूछा गया हमने उसका हल कर दिया। अभी कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो अभी हम चले घटाएंगे। चले, मैं यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि आपको सही से दिख ले। तो इस प्रकार से आप कहेंगे, इसलिए हुसैन, क्योंकि हमने सिर्फ संख्याओं का तुलना किया ना, कहा नहीं ना किस जगह का है, तो ऐसे इसलिए कहेंगे, इसलिए हुसैनगढ़ की जनसंख्या अधिक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है,
अभी हमने ये जो आपसे पहला पूछा, आपको दो चीज पूछा गया है बच्चों, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा गया है किस नगर की जनसंख्या अधिक है, पूछा गया है, तो हमने पहले वो ढूंढ निकाला है। अगर अभी आपको पूछना है कितना, कितने अंतर में फर्क है जनसंख्या का, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? यस बच्चों, घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं यहाँ पे। मैं ये हटा देती हूँ। मेरे साथ आप जल्दी जल्दी से लिख दीजिए आपके नोटबुक में, ताकि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर पाए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, डाउट आ रहा है क्लास में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अभी हमें क्या करना है? दोनों नगरों की जनसंख्या का अंतर ढूंढ निकालना। वो क्या है? दोनों जनसंख्या, दोनों नगरों की जनसंख्या का अंतर क्या होगा? बहुत खूब। सबसे बड़ा कौन है? हुसैनगढ़ का अधिक है, तो वो हमारा बन जाता है वियोज्य बन जाता है। तो हुसैन हुसैनगढ़ की जनसंख्या से, हुसैनगढ़ की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 2,23,570 है। और यहाँ पे पहला, फिर दूसरा क्या है यहाँ पे? रामगढ़। तो रामगढ़ की जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, 1,38,460 है। हमें पता है 6 अंकों वाली संख्या है, परंतु मैं हमेशा कहती हूँ आप यहाँ पे से ही शुरू कीजिए, ठीक है? दाहिने से बाहिने तरफ जाइए। तो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अंतर ढूंढ निकालना है। तो अंतर ढूंढते आप ये माइनस का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, अभी अंतर ढूंढ निकाले बच्चों, चले साथ में करते हैं। तो मैं ये जो आंसर है लाल रंग में लिखती हूँ। तो यहाँ पे शून्य शून्य है, शून्य से शून्य घटाएंगे तो शून्य ही आएगा ना यहाँ बच्चों। वेरी गुड। अभी 7 से 6 घटा सकते हैं क्या? हाँ, 7 बड़ा है, 6 छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से कितने कदम पीछे जाने हैं? 6 कदम पीछे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। 7 से 6 कदम पीछे गई तो मैं कहाँ पे पहुंची? 1 पे पहुंची। तो यहाँ पे 1 लिखूंगी। अभी यहाँ पे अगला जो आपसे पूछा गया है, 5 से 4 कदम पीछे जाना है, यानी 5 से 4 घटाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 4 घटाने के लिए आप उंगलियां निकाल सकते हैं। फिर 5 उंगलियों से 4 उंगलियां घटाएंगे तो कितने उंगली बाकी है? 1 उंगली बाकी है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार संख्या को लिख के ऐसे पीछे जा सकते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो हमने पूछा 1 पे, तो यहाँ पे 5 से 4 घटाया तो 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? 3 से 8 कदम जाना है। 3 से 8 कदम जा पाएंगे क्या? 1 कदम, 2 कदम नहीं जा पाएंगे, तो हमें क्या करना है? 3 कमजोर है, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, आप मदद मांगेंगे। किसी से, किससे मदद मांगेंगे? बाएं तरफ जो घर है, तो हमारा जो बाएं तरफ जो संख्या है वो कौन है? 2 है। तो 2 मदद करते हुए क्या करेगा? अपने आप में से 1 घटाते हुए है, 2 - 1, 2 से 1 घटाने पे 1, तो जो परिणाम आ गया उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पे। और कितना दान देंगे? 10 दान देंगे। मैंने कहा था कि 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होता है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों को ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो एक एक जो काटा है वो एक यहाँ पे आ जाता है, तो इस प्रकार 13 बन जाता है। ठीक है, परंतु ऐसे नहीं लिखना है। 3 को काटना है, कितना दान दे रहा है? मैं दूसरा कलम का यूज करती हूँ बच्चों। ये देखिए, ये 13 हो गया। ठीक है, तो 13 से 8 कदम, यहाँ पे देखिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 13 से 8 कदम पीछे गई तो कहाँ पे पहुंची? 5 पे पहुंच गई ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करूंगी? यहाँ पे मैं सीधा 5 लिखूंगी।
यहाँ पे सीधा मैं 5 लिखूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी काला रंग लगा देती हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे। अभी यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, एक से 3 घटा पाएंगे। एक छोटा है ना, तो एक को मदद चाहिए ना, तो कहाँ से लेंगे मदद। बाईं तरफ की जो संख्या है, 2 से मदद लेंगे। 2 क्या करेगा मदद करते वक्त, अपने आप से एक घटाएगा। तो देव से एक घटाने पे वो एक बन जाता है। और मदद करते वक्त कितना देता है। हाँ बच्चों, 10 देता है। कितना देता है। 10 देता है। तो यहाँ पे देखिए, 10 देते वक्त मैं कैसे दे रही हूँ 10 को। इस प्रकार से 10 दे रही हूँ। तो 10 और एक को जोड़ेंगे तो बन जाता है 11, बन जाता है। 11 से 3 कदम पीछे जा सकते हैं क्या हम। यस, वी कैन डू दैट। तो अभी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से 3 कदम पीछे जाइए, एक कदम, दो कदम, तीन कदम। कहाँ पे पहुंचे, 8 पे पहुंचे। तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। एक और एक को घटाएंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना है हमारी, 85,110 से अधिक है। कितना अधिक है, 85,110 अधिक है। जनसंख्या उन्होंने पूछा था ना, कितना अधिक है, तो आपसे आपने ढूंढ निकाला इन दोनों के बीच में जो अंतर है। ठीक है, दोनों नगरों की जनसंख्या का अंतर कितना है बच्चों, 85,110। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बच्चों को समझ में आ गया कैसे हमने किया। कोई भी डाउट है बच्चों को। क्लियर है तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो मैं एक बात आपको, एक खेल खेलते हैं। मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी प्रिपेयर कर रखा है। उस खेल में आप किस प्रकार से समझ के कर पाते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो चले एक खेल खेले हम लोग सब। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बच्चों, आप मेरे साथ वो खेल खेलेंगे। चलिए, आप लोगों को कितना समझ में आया हम देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, आपको दिख रहा है ना, वार्तिक प्रश्न सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सोनम के पास 34 गुब्बारे हैं, यानी कि 34 गुब्बारे हैं। इनमें से 15 फट गए, तो कितने गुब्बारे, गुब्बारे के मतलब बलून है बच्चों। कितने गुब्बारे हैं सोनम के पास, 34 गुब्बारे हैं। इनमें से 15 फट गए। तो हमसे उसके पास जो 34 है उसमें से कितने फट गए, 15 फट गए। तो कम हो गया ना, कम हुआ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें घटाना है। कितने गुब्बारे बचे हैं, तो हमसे पूछा है कितने गुब्बारे बचे हैं। तो हमको अनुमान लगाते हुए अंतर ढूंढ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 34 है, और यहाँ पे कितना है, 15 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 15 को दो का स्प्लिट कर सकते हैं, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम 34 से 10 कटाएंगे। 34 से 10 कटाएंगे तो क्या होगा, 3 को हमें 2 बनाएगा। तो हम क्या आएगा हमारा, 24 आएगा। 34 से मैं एक बार आपको पेन से करके दिखाती हूँ। तो बच्चों, अगर हम 34 से, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सही प्रकार से, को बड़ा करना है क्या। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, मैं कलर बदल देती हूँ, लाल रंग कर देती हूँ ताकि आपको सही प्रकार से दिखे। हाँ, 34 से हमें कितना घटाना है, 15 घटाना है। तो अभी इसको कैसे घटाएंगे, आप इसको थोड़े स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये आपको ढूंढ निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, 34 से पहले 10 घटाएंगे। तो 15 को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 और 5। तो पहले आप 34 से 10 घटाएंगे। 10 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड, 24 आएगा। 34 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अभी 24 से आपको कितना घटाना है, 24 से कितना घटाना है, 5 घटाना है। तो 5 घटाएंगे तो कितना, 5 कदम पीछे जाइए 24 से। वेरी गुड, 24 से एक कदम पीछे गए तो
हाँ बच्चों, आप कहाँ 23 में पढ़ते हैं? 23 से और एक कदम 22, 22 से एक कदम पीछे तो 21, 21 से एक और कदम 20, और फिर 20 से एक कदम पीछे तो 19। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, जो 24 से 5 कदम पीछे गए तो देखो यहाँ पे हमने 23, 22, 21, 20 और 19 तक पहुंच गए। तो हमारा सही प्रश्न क्या रहेगा बच्चों? क्या रहेगा सही प्रश्न, बताइए? 19। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो 19 को सेलेक्ट करेंगे, तो सही से हमने डू निकाला है। वेरी गुड बच्चों। तो इस प्रकार से आप अनुमान भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगला अभी प्रश्न जो दिया गया है उसको हम ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है विशाल के पास 56 कहानियों की किताब है। तो कितने किताबें हैं? 56 कहानियों की किताबें हैं, यानी कि स्टोरी बुक्स है। इसमें से उन्होंने अपने दोस्त को कितने दिए? 27 कहानी की किताबें दी। तो कितने किताबें थे पहले विशाल के पास? 56। और उनमें से कितने दी? वेरी गुड, 27 उनको दिया। तो कम हो गया ना विशाल के पास। ये तो हमें कहानी आपको सुनाते वक्त ही आपको समझ में आ गया होगा। तो विशाल के पास कहानियों की कितनी किताबें बची है? तो आपसे क्या पूछा है? कितनी किताबें बची है, यानी कि हमें अंतर ढूंढ निकालना है। तो हमें क्या से करना है? अंतर ढूंढ निकालना है। तो चलिए मेरे साथ करेंगे, अंतर ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 56 है। 56 से कितना घटाना है? वेरी गुड, आपको 27 घटाना है, माइनस करना है। तो आप कैसे करेंगे माइनस? पहले 6 से 7 घटाना है। 6 से 7 थोड़ी घटा पाएंगे आप। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो आप 6 से 5 से आप मदद मांगे, कितना मदद मांगेंगे? एक मिनट बच्चों, मैं इसको सही से यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वापस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 56 है, 56 से हमें 27 घटाना है। तो हम घटाते वक्त क्या करेंगे? पहले 6 से 7 घटाना है। 6 से थोड़ी हम 7 घटा पाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? मदद मांगेंगे। किससे मदद मांगेंगे? 5 से मदद मांगेंगे। कितना मदद मांगेंगे? कितना मदद मांगेंगे? हाँ, 5 से 10 हम प्राप्त करेंगे। 5 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 16 से आप 7 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 16 से आप 7 घटाएंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा हाथ में? बोलिए बोलिए, 16 से 7 कदम पीछे जाइए। 9। हाँ बच्चों, 16 से 9 7 कदम पीछे जाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। और हमने 5 से 10 लिया था ना, तो 5 बन गया 4। 4 से 2 घटा के बोलिए कितना आएगा? सही कहा बच्चों, 2 प्राप्त होता है। तो हमें कितना हुआ है, कितना मिला है हमारे पास हाथ में? 29 प्राप्त हुआ है। तो आपने जब 56 से 27 घटाया तो हमें कितना आया? 29 प्राप्त हुआ ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, हम क्या करेंगे यहाँ पे? 29 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का, वार्तिक प्रश्न का हल ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? वार्तिक प्रश्न का हल ढूंढ निकालेंगे। तो यहाँ पे रोहन के पास कितना है? रोहन के पास कितना है यहाँ पे? यस, 90 केडी है। इसमें से कैंडी है, तो कैंडी में 90 कैंडी में से इसमें से उसने कितने कैंडी दे दिए? 17। ठीक है, 17 को दिए। रोहन के पास कितनी कैंडी बची है?
तो हमें पता है पहले रोहन के पास कितना है, 90 कैंडी है, यानी कि जो मिठाई है। इसमें से उसने कितने दिए, 17 दे दिए, खो दिए। खो दिए यानी कि गुम हो गया, उससे उसको खो दिया। तो रोहन के पास कितनी कैंडी बची है हमें देखना है। तो आपको अभी कर सकते हैं मेरे साथ, आप बता सकते हैं। अभी अनुमान लगाते हुए हम हल करते हैं, अनुमान लगाते हम करते हैं। तो 90 से हमें कितना घटाना है, 17 घटाना है। तो 17 को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में, 17 को कैसे लिख सकते हैं, 10 और 7। ठीक है। तो 90 से 17 घटाना है, तो पहले 90 से 10 कदम पीछे जाएंगे, 90 से 10 कदम पीछे जाएंगे तो 90 से 10 कदम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, सही कहा बच्चों, 80 पे पहुंचेंगे। अभी 80 से हमें क्या करना है, 80 से हमें क्या करना है, 7 कदम पीछे जाना है। 80 से हमें क्या करना है, 7 कदम पीछे जाना। तो मेरे साथ चलेंगे बच्चों, 80 से 7 कदम पीछे। वेरी गुड, 79, फिर 78, फिर 77, फिर 76, फिर 75, 74, और हमें कितने कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, और एक कदम पीछे जाना। तो कहाँ पे पहुंचे हम, 73 पे पहुंचे। तो 90 से हमने 17 घटाया तो कहाँ पे पहुंचे बच्चों, 73 पे पहुंचे। आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों को कि हम ये कैसे कर रहे हैं, कैसे अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। चलिए, तो अब हम ऑप्शन को सही से चूज करते हैं। 90 से 17 घटाएंगे तो कितना मिला है बच्चों हमें यहाँ पे, वेरी गुड, हमें क्या मिला यहाँ पे, 73 प्राप्त हुआ। अभी हम अगला वार्तिक प्रश्न देखने वाले हैं। विवान के पास 25 अंडे हैं। कितने अंडे हैं, 25 अंडे हैं। तो अभी उसमें से कितना कम करना है बच्चों, कितना कम करना है, 25 अंडों में से इसमें से 15 अंडे टूटे हुए थे। तो क्या हुआ, उसने क्या, उसके पास कितने अंडे, अंडे यानी कि एग, अंडे कितने हैं, 25 अंडे हैं, उसमें से उसने कितने टूट गए, कितने टूट गए यानी कि ब्रोक डाउन, कितने अंडे टूट गए, 15 अंडे। तो विवान के पास कितने अंडे शेष हैं, शेष हैं पूछे तो कितने बाकी हैं या बचे हैं, तो शेष है पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 25 से 15 घटाना है। तो ये आपको ऐसे ही कोई भी वर्कआउट करे बिना भी आपको समझ में आए। 5 से 5 घटाना है, यहाँ पे इक्का ही 5 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे शून्य ही आएगा। फिर 2 से 1 घटाना है, 2 से 1 घटाऊंगी तो 10 ही प्राप्त होगा। तो 25 से 15 घटाऊंगी तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस यहाँ पे एक बार करके दिखा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, 25 से हम 15 कदम, 15 घटाना है। तो इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 और 5 को घटाएंगे तो पता है वही संख्या से उसी संख्या को घटाएंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। फिर आप 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आपको पता है 25 से 15 कदम पीछे जाएंगे तो 10 पे आ रुकेंगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो अभी हम ऑप्शन सही प्रकार से 10 चूज करके लिखते हैं। तो देखिए, सही से हमने कर दिया ना, बहुत खूब बच्चों। और 3 प्रश्न बाकी है, हम सही से करते हैं। देवांश के पास कितने पतंग है, 73 पतंग है, पतंग है यानी कि काइट। इनमें से उन्होंने 29 पतंगे बेची, तो उसके पास कितनी पतंगे बची है। तो हमें पता है ये हमारा वियोज्य है और ये हमारा वियोजक है, और हमें क्या ढूंढ निकालना है, अंतर ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 29 किस संख्या के आसपास है, हाँ कहा बच्चों, सही कहा। 29 के साथ में एक जोड़ू तो मेरे पास 30 है। तो हम बहुत आराम से क्या करेंगे, जो हमारा
तिहत्तर है, 73 से 30 कदम पीछे जाएंगे। कितने कदम पीछे जाएंगे? 30 कदम पीछे जाएंगे। तो हम देखेंगे तो 73 से 30 कदम पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। फिर आपके पास 53 आएगा। फिर आपके पास 43 आएगा। 43 से आप एक जोड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जोड़ा था ना, तो आप 43 के साथ एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हाँ बच्चों, 44 आएगा। तो आपका परिणाम अंतर जो है 44 रहेगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे वापस आपको बाय हैंड करके दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 73 पतंगे हैं। तो 73 से 3 कदम दहाई घर पीछे जाते हैं तो हमारा इधर 63 आता है। फिर 53 आता है, यहाँ पे 53 आता है। और फिर यहाँ पे 43 आता है। यानी कि हमारे पास 3 कदम पीछे गए तो 63, 53, ये 3 है बच्चों। और हमारे पास कितना है? 43 होता है। तो हमने यहाँ पे एक जोड़ा था ना बच्चों, 29 के साथ हमने एक जोड़ा था तो 30 बना, तो हम यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? सही कहा बच्चों, 44 आएगा, 44 आएगा। तो इस प्रकार से हमने किया था, तो हम इस प्रकार 44 चूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगला जो आपका प्रश्न है ढूंढे, उसका उत्तर ढूंढ निकाले। चले, अभी हमसे पूछा गया है परावी हमसे पूछा गया यशावी ने 56 पेंसिल खरीदी, इनमें से 14 की मौत हो गई, उसके पास अंत में कितनी पेंसिली हैं? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 56 है, 56 है और यहाँ पे 14 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे, 56 से आप 14 कम करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था ना अनुमान लगाते वक्त कैसे कर सकते हैं, परंतु आप ऐसे पहले प्रैक्टिस कर लिए जी, फिर अनुमान लगाएंगे। 6 से 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होता है, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होता है। तो हमको क्या है? 42 आ गया। बच्चों, परंतु हमारा जो प्रश्न है वो सही से आ, नहीं लिखा है। इनमें से 14 की मौत हो गई नहीं आएंगी, आपके पास क्या रहेगा? कितनी खत्म हो गई बोलेंगे। ठीक है, वो सही से मैंने लिखा नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको आपका आंसर मिल गया। आपको कितना मिला? 42। तो आप यहाँ पे 42 को सेलेक्ट करेंगे। फिर आखिरी प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं, काशवी के पास 45 मार्बल है, इसमें से 28 खो गए थे, उसके पास कितने कच्चे बचे हैं, यानी कि मार्बल बचे हैं? ठीक है, तो अभी हम देखें। चले, तो यहाँ पे हमने अनुमान लगाते वक्त यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 45 है, 45 से कितने घटाने हैं हमें? तो हमारे पास कितने हैं? 45 है बच्चों। और उसमें से कितने घटाने हैं हमें? कितने घटाने हैं? 45 से कितने घटाने हैं? बहुत खूब, 28 घटाने हैं। तो हम कैसे घटाएंगे इसको? बोलिए। इसको हम ऐसे 28 को क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए, 28 घटाने हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 और 8 को घटाएंगे। पहले 5 और 8 को थोड़ी घटा पाएंगे, क्या होगा? हमें यहाँ पे 5 और 8 को घटाएंगे तो
5 और 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, 5 से 4 से हम मदद मांगे, 4 से मदद मांगे तो 4 बन जाता है, 3 बन जाता है, और कितना देता है, 10 देता है। 10 और 15, 10 और 5 बन जाता है 15। तो हम जो परिणाम है सर पे लिखना है, तो 15 इस प्रकार लिख देंगे। 15 से 8 कदम आप पीछे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचाएंगे, 7 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार 7 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे, ठीक है। और फिर 3 से 2 घटाना है तो कितना आएगा, वेरी गुड, 17 आएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 17 है ना, उसको सेलेक्ट करें। चले, तो 17 है। तो बच्चों हमने बहुत खूब अच्छे तरीके से हमने वार्तिक प्रश्न को समझ लिया है। अनेक तरह के वार्तिक प्रश्न का हल हमने कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का क्लास हम आप यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। किसी भी बच्चों को डाउट है आज के क्लास में? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि मैंने कैसे, एक बच्चे ने पूछ रखा है कि मैंने किस प्रकार से ऐसे अनुमान लगाया, हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे अनुमान लगाया। तो यहाँ पे मैंने जब 73 से 29 को घटाया तो मैंने आपको 29 के साथ एक जोड़ा और 30 से 30 कदम पीछे गई। तो मैंने 73 से मैं 30 कदम पीछे गई। तो हम ऐसे जंपिंग स्किप काउंटिंग करने जैसे स्किप काउंटिंग करने वाले हैं। तो हमने कैसे किया, हमने किस किस तरह कैसे किया, तो यहाँ पे 3 को ऐसे ही लिख के 7 को इस प्रकार लिखा, 7 से 1 घटाएंगे तो 6। फिर हमने जब जंप किया ये 3 ऐसे ही लिखा, इससे एक कदम दहाई के घर पे हमने घटाया। तो दहाई के घर पे जब हमने घटाया तो क्या किया हमने, दहाई के घर पे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, फिर हमने वापस इससे 30 कदम पीछे गए तो ये 10 कदम पीछे गए तो हमें यहाँ पे मिला, कितना मिला हमारे पास, 63 मिला। अभी हम जब और इससे हमने 10 कदम पीछे गए तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 53 मिला। 53 से हमने वापस 10 कदम पीछे गए तो हमें कितना मिला बच्चों यहाँ पे, वेरी गुड, 43 मिला। कितना मिला, 43 मिला। तो आपको यहाँ याद है कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे 29 के साथ एक जोड़ा था ना, तो यहाँ पे अभी हम एक जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 को इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको आएगा 44 आया। आपको अभी समझ में आ गया बच्चों कि किस प्रकार से मैंने ये लिखा है, किस प्रकार से किया है? आपका डाउट क्लियर हो गया बच्चा? बहुत खूब। तो हमने यहाँ पे देखिए, जब हमें अनुमान लगाना है तो हमने सबसे बड़ा घर दहाई के घर को लिया यहाँ पे, और उसमें से एक एक घटाते हुए गए। तो 10-10 कदम पीछे गए तो ये 3 इकाई का घर वैसे ही रहेगा, 3 3 3 3 ऐसे ही करके हम पहले 30 कदम पीछे गए। तो 30 कदम पीछे गए तो क्या करेंगे, तो पहले 10 कदम पीछे गए तो हम आए यहाँ पे, 7 से 1 घटाए तो 6, 6 से 1 घटाए तो 5, 5 से 1 घटाए तो 4। फिर उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 29 के साथ एक जोड़ा ताकि हम 30 पे आए। अगर हम उस प्रकार नहीं करते बच्चों, हम सिर्फ 20 कदम पीछे जाते तो हमें क्या करना, यहाँ पे ऐसे 52, 51 ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचना था, वो समय ज्यादा लग जाता। इसलिए ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सही प्रकार से हल कर पाएंगे। तो आज का क्लास बच्चों यहाँ पे समाप्त करते हुए हम अगले क्लास में मिलेंगे, आपका जो अभ्यास है ढूंढ निकालेंगे और हल कर पाएंगे। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं आज का। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक थैंक यू सर।